Hello everyone, welcome back to AK Vibes. Today we are continuing the chapter Structure of Chromosome, Cell Cycle and Cell Division, and we are continuing with the second type of division, which is meiosis. We have talked about mitosis in our previous video, so let's continue with this type of division, which is meiosis. So meiosis is also known as reduction division. Meiosis, referring to the reduction of chromosome number, is a kind of cell division that produces the sex cells or gametes. So meiosis is also known as reduction division. Here they have mentioned that meiosis is also known as reduction division, and it is a kind of cell division that produces the sex cells or gametes. So usually it takes place in the sex cells. Usually it takes place for the formation of sex cells or gametes. It takes place in the reproductive organ. कहाँ पर होता है ये? reproductive organ में ये take place करता है, यानी कि या तो testis में होगा या ovary में होगा. In humans to produce sperms या ova बनाने के लिए testis या ovary में ये meiosis होता है. इन द फ्लावरिंग प्लांट्स इट टेक्स प्लेस इन एंथर्स एंड ओव्यूल. अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में ये एंथर या ओव्यूल में होता है. एंथर से पोलन ग्रेन बनता है और ओव्यूल से फीमेल गमीटोफाइट ये बनाता है. ठीक है. अब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है मियोसिस का इज दैट द नंबर ऑफ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये है मियोसिस का कि जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम है इन द सेक्स सेल इज हाफ्ड. जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है आपके मियोसिस में वो हमेशा क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन्स ओनली सिंगल क्रोमोजोम दैट इज वन मेंबर ऑफ ईच पेयर आर पास टू द सेक्स सेल्स. अब आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम 23 पेयर में से, यानी कि हम बात करें 46 है, 23 पेयर यानी कि 46 है ना. अगर 46 हमारे पास क्रोमोजोम है, 23 पेयर होने का मतलब है 46 क्रोमोजोम्स. ठीक. इन ह्यूमन ओनली सिंगल क्रोमोजोम, यानी कि ओनली सिंगल क्रोमोजोम दैट इज वन मेंबर ऑफ ईच पेयर हैप्लॉइड आर पास्ड ऑन टू द सेक्स सेल्स. यानी कि अगर मेरे पास में 4n क्रोमोजोम्स हैं, सॉरी 2n क्रोमोजोम्स हैं, तो डॉटर के पास में कितना जाएगा? n नंबर ऑफ क्रोमोजोम जाएगा. यानी कि अगर मेरे पास में 46 क्रोमोजोम्स हैं तो मेरी डॉटर के पास जाएंगे 23 मुझसे और 23 फ्रॉम हर फादर, और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो अगेन ये 46 का ही फॉर्मेशन करते हैं. इसीलिए हर एक पेरेंट से 23 यानी कि हाफ द नंबर ऑफ सेल्स, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ही क्या होते हैं? किसी ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. ठीक है. तो उसने क्या कहा? दिस इज असेंशियल बिकॉज, अब ये असेंशियल क्यों है? दिस इज असेंशियल बिकॉज व्हेन द मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल डिप्लॉयड डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन पेयर इज रिक्वायर्ड, है ना. डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रिक्वायर्ड होता है. द डिप्लॉयड नंबर एज अ रूल इज एक्सप्रेस्ड एज 2n एंड द हैप्लॉयड एज n. ठीक है. असेंशियल ये क्यों है? क्योंकि जब मेल और फीमेल गेमीट जो होते हैं वे फ्यूज़ करते हैं फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो जो नॉर्मल डबल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है पेयर में वो रिक्वायर्ड है. तो भाई 46 थे आपके पास में, जब आपके से 26 जाएंगे इधर से, मतलब मेल से 26 आ रहे हैं और फीमेल से 26 आ रहे हैं, तभी तो मिल के वो 46 बनाएंगे, है ना. तो इस तरीके से हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो है वो आपके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम, हम बोल सकते हैं कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं. अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस का. सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस की? सबसे पहले क्रोमोजोम नंबर इज हाफ्ड इन गैमीट्स, है ना. सबसे पहले तो जो गैमीट्स में जो क्रोमोजोम का नंबर है भाई वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. यानी कि सेक्स सेल्स में क्रोमोजोम का नंबर कितना हो गया? हाफ हो गया. सो दैट ऑन फर्टिलाइजेशन द नॉर्मल नंबर इज रीस्टोर्ड, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो कि जो नॉर्मल नंबर है 2n वो रीस्टोर हो जाए. भाई अगर आप हाफ नहीं दोगे, आपके पास 2n था और आपने हाफ नहीं दिया, n नहीं दिया, अगर आपने 2n दे दिया, तो आपका भी 2n मिल जाएगा और दूसरा फीमेल का भी 2n मिल जाएगा, और उन दोनों को मिला के वो तो 4n बन जाएगा ना. फिर आपको 4n तो बनाना नहीं है, आपको बनाना है 2n दोबारा से. तो इसीलिए हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो ऑस्ट्रिम में जाते हैं. हाफ नंबर मेल का होगा, हाफ नंबर फीमेल का होगा, वो मिल के फिर 2n रीस्टोर कर लेते हैं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स फॉर मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स विच अकर इन 2 वेज. इट प्रोवाइड्स ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स विच अकर्स इन 2 वेज. 2 तरीके से मिक्सिंग होती है इसमें अब जीन्स की. कैसे?
The maternal and paternal chromosomes get mixed up and during the first division as they separate from the homologous pair. क्या बोल रहे हैं, ये जो मैटरनल और पैटर्नल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट यानी कि रिडक्शन डिवीजन एज दे सेपरेट फ्रॉम द होमोलोगस पेयर. जैसे ही वो होमोलोगस पेयर से सेपरेट होते हैं वैसे ही उनमें क्या हो जाता है, मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स में मिक्सिंग हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट डिवीजन. वाइल द maternal and paternal chromosomes are separating, the chromatid material very often get exchanged between the two members. अब जब सेपरेट हो रहे होते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं भाई, मिक्सिंग हो जाती है इनकी. जब मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं द क्रोमेटेड मटीरियल वेरी ऑफन क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस पेयर्स. क्या हो जाते हैं, जो इनके क्रोमेटेड मटेरियल है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं क्योंकि वो मिक्सिंग हो गई थी ना वहाँ पे. अब इसे ही क्या कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर. इसे कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर एज शोन इन फिगर. जैसे कि आपको ये फिगर में शो कर रखा है ये यहाँ पर, तो ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पर. ठीक है जी. अच्छा, विच रिजल्ट्स इन द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है जिसे चाइस्मा हम कहते हैं. ठीक है, इज द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू, अभी देखो, विच रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. चाइस्मा इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू, सॉरी चाइस्मा नहीं बोलते हैं इसको, यही कह रहा है यहाँ पर कि दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर. इसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है और इसकी वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ जाता है. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन माने कि जेनेटिकली नई तरीके का जो अब ऑफस्प्रिंग है उसमें नई कुछ फीचर्स आपको देखने को मिलेगा, मॉडिफिकेशन एक तरीके से देखने को मिलेगी. ठीक है. अच्छा जी, अब चाइस्मा का फॉर्मेशन हो जाता है. अब चाइस्मा क्या है भाई, चाइस्मा यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि इट इज़ द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर. जब ये एक्स शेप्ड का ये फॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पर, ये इस तरीके का ये जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, इसी एक्स शेप की स्ट्रक्चर को जब क्रॉसिंग ओवर होती है, जब ये एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, इसे कहा जाता है चाइस्मा. ठीक है. जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है तो जो एक्स शेप का स्ट्रक्चर बनता है उसे कहा जाता है चाइस्मा. उसे क्या कहा जाता है बेटा, चाइस्मा कहा जाता है. यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के थ्रू भी, ये देखो, ये मैटरनल है, ये पैटर्नल है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, और इनके बीच में ये क्रॉसिंग ओवर है, ये चाइस्मा का फॉर्मेशन हो गया इस तरीके से. ये देखो, इसका जो क्रोमैटिड था वो इसमें ट्रांसफर हो गया, इसका क्रोमैटिड देखो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे दिख रही है. ओके, ये तो हमने बात कर ली सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में. अब यहाँ पर हम डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस. अब देखो, वेयर इट अकर्स, सबसे पहले तो माइटोसिस होता कहाँ पर है, तो माइटोसिस आपका होता है बेटा इन सोमैटिक. आप अपनी बुक में देखते हुए चलोगे, अगर स्क्रीन पे आपको ये क्लियर ना दिखे, अपनी बुक में देखते हुए चलोगे और सुनते हुए चलोगे. ठीक है. तो माइटोसिस जो है ये आपका कहाँ होता है, इन सोमैटिक या वेजिटेटिव बॉडी सेल्स में ये देखने को मिलता है आपको. ठीक है. सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में, उनमें ये माइटोसिस देखने को मिलता है. जबकि मियोसिस की बात की जाए, अभी अभी हमने देखा कि ये किस में हो रहा था, रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये डिवीजन देखने को मिलता है. दूसरी अगर हम बात करें तो व्हाट फॉर, किसके लिए होता है माइटोसिस, माइटोसिस होता है टू प्रोवाइड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट. माइटोसिस होता है ताकि ग्रोथ हो सके, रिपेयर हो सके, रिप्लेसमेंट हो सके. और ये क्यों होता है भाई, मियोसिस क्यों होता है, मियोसिस होता है ओनली फॉर गमीट फॉर्मेशन. किसके लिए होता है, गमीट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होता है, जबकि माइटोसिस होता है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए. अच्छा, फिर बात की जाए माइटोसिस की, तो ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ होता है हमारी बॉडी में, और 2 डॉटर सेल्स क्या करता है, ये बनाता है. ठीक है. कंटिन्यूसली ये हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है लाइफ थ्रू आउट आवर लाइफ. और अगर मियोसिस की मैं बात करूँ तो ओनली इन द रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज. जब रिप्रोडक्टिव एक्टिव एज में आप होगे उसी टाइम पे मियोसिस जो है डिवीजन आपकी बॉडी में होगा, और इसमें 4 डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं. यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स की जाती हैं, यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स की जाती हैं. ठीक है. यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स की जाती हैं, इसीलिए फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो पास हो जाते हैं डॉटर सेल में, यानी कि 2n का ही जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं, है ना. जितना आपके पेरेंट के पास था उतना ही डॉटर के पास जाता है. जबकि अगर माइटोसिस की बात की जाए तो यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पास्ड इनटू 1 डॉटर सेल्स, यानी कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं. तो
2n आपके पेरेंट में था और डॉटर के पास कितना जाएगा n। डॉटर कितनी होती है 4, जबकि माइटोसिस की बात की जाए तो 2 टोटल सेल्स होती हैं। यहाँ पर सेल्स होते, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 2n और डॉटर के पास भी 2n ही जाते हैं। उसके बाद अ सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। यहाँ पर ये बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, कितने न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन के बाद में। जबकि अगर मैं मियोसिस की बात करूं तो 2 न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलते हैं आफ्टर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। जब क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है तो मियोसिस में 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, जबकि माइटोसिस में एक ही न्यूक्लियर डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा जी। अब ये बोल रहे हैं जो आइडेंटिफाई ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन डॉटर सेल्स, जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर, है ना, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, सेम तरीके के होते हैं और सेम नंबर होता है। ठीक है ना, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर भी सेम होता है। ठीक है, उनका नंबर भी सेम होता है और वो आइडेंटिकल भी होते हैं, सेम तरीके के भी होते हैं दिखने में। अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ मियोसिस की, तो दे आर रेंडमली असॉर्टेड बिटवीन द गेमीट्स प्रोड्यूस, दिस रिजल्ट इन जेनेटिक वेरिएशन। यहाँ पर रेंडमली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना, गेमीट्स के बीच में जो भी गेमीट्स प्रोड्यूस हुए उनके रेंडमली उन्हें असॉर्ट कर दिया जाता है, रेंडमली उन्हें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इसीलिए जेनेटिक वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। जबकि माइटोसिस में देखें तो माइटोसिस में ये आइडेंटिकल होते हैं। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। विद दिस वी एंड आवर चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से इसका डिफरेंस या इसके जो पूरे फेजेस हैं, जैसे हमने सारे के सारे फेजेस देखे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे के सारे फेजेस जो हैं आप विद डायग्राम इनको याद रखो। इनका कई बार अगर आपको डायग्राम बनाने को नहीं आया तो लेबलिंग ज़रूर पूछ लेगा या डायग्रामेटिक क्वेश्चन ही ये इसे उठा लेता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेक श्योर कि इसे अच्छे से आप करके जाओ, इसे कभी भी इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी मार्क्स का जो पेपर है यहाँ से बनता है इस चैप्टर से। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए एक ही एडू वाइब्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।